नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा इंडिया की स्टेट्स के बारे में कि कौन सी स्टेट इंडिया में बेस्ट स्टेट है। अलग अलग क्राइटेरियाज में कंपैरिजन होगा, जैसे कि इकोनॉमी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और इन क्राइटेरियाज में देखा जाएगा कि कौन सी स्टेट बेस्ट स्टेट है। जिसके बाद हम एक ओवरऑल कंक्लूजन पे आएंगे जिसमें बताएंगे कि ये एक स्टेट इंडिया की नंबर 1 स्टेट है, बेस्ट स्टेट है। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमी और जीडीपी के बारे में। अगर हम ओवरऑल इकोनॉमी को देखें और ओवरऑल जीडीपी को देखें सारी स्टेट्स में, तो नंबर 1 पे आती है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का सबसे ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी है और सबसे ज़्यादा उसका जीडीपी है। सेकंड नंबर पे है तमिलनाडु। लेकिन दोस्तों, इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि जो स्टेट्स बड़ी होंगी उनको ऑब्वियसली जीडीपी ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें ज़्यादा लोग रहते हैं। तो ये कंपैरिजन कहीं ना कहीं सही नहीं रहेगा छोटी स्टेट्स से। इसलिए हम एक और कंपैरिजन का यूज़ करते हैं जो कि होता है जीडीपी पर कैपिटा। पर कैपिटा का मतलब होता है पर पर्सन। तो हम इंडिविजुअल आदमी के जीडीपी को देखते हैं, एक एवरेज इंडिविजुअल आदमी के, और कंपेयर करते हैं सारी स्टेट्स का। इसमें हाईएस्ट है दिल्ली का। दिल्ली का सबसे ज़्यादा जीडीपी पर कैपिटा है। हाल ही में अभी दिल्ली ने मुंबई को ओवरटेक किया था एज द फाइनेंशियल हब ऑफ द कंट्री। लेकिन यहाँ पे बात आ जाती है कि आप दिल्ली को एज अ स्टेट कंसिडर करोगे या एज अ सिटी कंसिडर करोगे। ये चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। आप या तो इसे कर सकते हो या नहीं कर सकते, आपकी मर्जी है। अगर हम फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट्स की बात करें, यानी जिनकी इकोनॉमी सबसे तेज़ी से ऊपर जा रही है, जिनका जीडीपी सबसे तेज़ी से ऊपर जा रहा है, तो इसमें आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है, जिसका जीडीपी ग्रोथ रेट है 16.5%। इसमें सेकंड नंबर पे है जम्मू एंड कश्मीर, जिसका जीडीपी ग्रोथ रेट है 14.7%। इन दोनों स्टेट्स का पर कैपिटा इनकम भी सबसे तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करी जाए दोस्तों, तो आपको याद होगा कैसे मैंने पिछले वीडियो में जो गुजरात मॉडल के ऊपर वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि गुजरात का लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है एट 1.2%। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे। ये जो डेटा था ये 2013-14 के डेटा के अकॉर्डिंग था, तो ये थोड़ा पुराना डेटा था। अब जो लेटेस्ट डेटा है वो 2015-16 का है एक्चुअली, जो कि कहता है कि कर्नाटका ने गुजरात को पीछे छोड़ दिया और अब कर्नाटका में लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है एट 0.9%। तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई थी मुझसे, माफ़ कर देना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जो बताता है कि एक इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी रही है। ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देखता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देखता है और एजुकेशन को देखता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में केरला नंबर 1 पे है और दिल्ली काफ़ी क्लोज सेकंड नंबर पे आती है। सेक्स रेशियो की बात करी जाए तो इसमें भी केरला नंबर 1 पे है, जिसकी रेशियो है 1084 वुमेन इज टू 1000 मैन। ऐसी बहुत ही गिनती की स्टेट्स हैं, सिर्फ 2-3 स्टेट्स हैं जिनमें की ज़्यादा औरतें हैं आदमियों से, और पौंडीचेरी इसमें काफ़ी क्लोज सेकंड नंबर पे आता है। इलेक्ट्रिफिकेशन रेट, जो कि बताता है दोस्तों कि कितने घरों तक बिजली पहुंचती है, इसमें भी केरला नंबर 1 पे है, जिसमें कि 99.2% घरों में बिजली आती है। सेकंड नंबर पे है आंध्र प्रदेश, जिसमें कि 98.8% घरों में बिजली आती है। दोस्तों, यहाँ पे मैं यूनियन टेरिटरीज को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली जितनी छोटी जगह होगी उतना ही आसान होगा सारे घरों तक बिजली पहुँचाना। तो कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं जैसे कि दमन एंड दीव, जिसमें कि 100% घरों में बिजली पहुँचती है, और जैसे कि दिल्ली है जिसमें कि 99.8% घरों में बिजली है। इसलिए इसमें स्टेट्स को अलग ही रखना बेटर रहेगा। अगला है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये गरीबी नापने का सबसे अच्छा तरीका है। ये 10 अलग अलग इंडिकेटर्स से पॉवर्टी को मेजर करता है। यहाँ पे आप इस चार्ट में देख सकते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी। मेनली 3 भागों में इसे बांटा जा सकता है, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड में। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में भी केरला नंबर 1 पे आता है और दिल्ली और गोवा इसके नीचे काफ़ी क्लोज है। अगर हम मोस्ट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली स्टेट की बात करें तो इसको मेजर करने का एक क्राइटेरिया हो सकता है कि कितना फॉरेस्टेड एरिया है एक स्टेट में। तो इसमें जो सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो इसमें काफ़ी ऊपर रैंक करती हैं, जिसमें कि नंबर 1 पे है मिजोरम, जिसमें कि 90% फॉरेस्टेड एरिया है। सारी ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में फॉरेस्टेड एरिया ज़्यादा है और पोल्यूशन बहुत कम है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली में बात करी जाए तो एक और नाम जो सबसे ऊपर आता है वो सिक्किम है, जो कि इंडिया की सबसे पहली फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट है। यानी कि यहाँ पे जो फार्मिंग की जाती है इसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर्स और केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। पूरे स्टेट भर में ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है।
लेकिन अगर हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड सारे फैक्टर्स को एक साथ मिलाकर देखें, जैसे कि इन्वायरमेंटल वायलेशंस कितनी होती हैं एक स्टेट्स में, पोल्यूशन लेवल्स कितने हैं, रिन्यूएबल एनर्जी का कितना इस्तेमाल किया जाता है, तो इन सारे फैक्टर्स को ओवरऑल मिला के देखा जाए तो नंबर 1 स्टेट निकलती है अरुणाचल प्रदेश और उसके सेकंड नंबर पे है मिजोरम। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जहां तक बात आती है तो इसमें नंबर 1 पे है गुजरात और नंबर 2 पे है आंध्र प्रदेश। एक स्टेट में कितना क्राइम किया जा रहा है इसको मेजर करने के लिए हम क्राइम रेट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि देखता है कि 1 लाख लोगों में कितने इंसिडेंट्स आए हैं जिसमें क्राइम हुआ है। तो आप इस डेटा को सीधा सीधा देखेंगे तो आपको दिखेगा कि केरला में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट है क्राइम का। 455 लोग इंसिडेंट्स होते हैं क्राइम के हर 1 लाख लोगों में। लेकिन आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि ये सबसे मिसलीडिंग स्टैटिस्टिक है। केरला में 455 क्राइम्स रिपोर्ट होते हैं 1 लाख लोगों के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि क्राइम रेट एक्चुअली ज़्यादा है, इसका मतलब ये होता है कि ज़्यादा क्राइम्स को रिपोर्ट किया जा रहा है। आपको सुन के ऐसा लगेगा ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन मैं आपको पूरी दुनिया का डेटा दिखाता हूँ यहाँ पे। गैस करके बताइए कि पूरी दुनिया भर में ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज है जिनमें आपको लगता है हाईएस्ट क्राइम रेट होगा। आप ये गैस ही नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, टॉप 5 कंट्रीज सुनाता हूँ जिनमें हाईएस्ट क्राइम रेट है। ये है स्वीडन, डेनमार्क, नेदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, यूके, ऑस्ट्रेलिया। ये सारी कंट्रीज हैं जो बिल्कुल टॉप पे हैं हाईएस्ट क्राइम रेट में। 1 लाख लोगों में 6000, 5000, 4000 इतने इंसिडेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं क्राइम के। और आप लोएस्ट क्राइम रेट वाली कंट्रीज सुनेंगे तो आप फिर हैरान हो जाएंगे। इसमें आता है सोमालिया, इराक, लिबिया, नाइजीरिया, हाइटी। ये कंट्रीज आती है जिनमें लोएस्ट क्राइम रेट है, सिर्फ 1 या 2 इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते हैं पर 1 लाख पॉपुलेशन। तो देख सकते हैं आप क्यों ये बहुत ही मिसलीडिंग स्टैटिस्टिक है। और ज़्यादा क्राइम रेट रिपोर्ट होने का मतलब है कि पुलिस ज़्यादा एक्टिव है क्राइम को रिपोर्ट करने में, तो ये एक अच्छी चीज़ है। लिटरेसी रेट बहुत हाई है, एजुकेशन बहुत हाई है केरला में, तो वहाँ पे पुलिस लोगों को बोलती है, इनकरेज करती है कि आओ FIR फाइल करो आप क्राइम पे, चाहे छोटा से छोटा ही क्राइम क्यों ना हो। इसलिए केरला नंबर 1 पे है क्राइम रेट में। अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो यहाँ पे आप सबसे ज़्यादा सेफ होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ तक बात करी जाए तो इसमें देखा जाता है कि रोड्स कैसी बनाई जा रही हैं पूरे स्टेट में। इसमें जो प्रोजेक्ट सैंक्शन किए गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, उनमें से कितने कंप्लीट हो चुके हैं टाइम पे, पक्के घर, पक्के मकान और पक्की सड़कें कितनी बनाई गई हैं। तो इन सब फैक्टर्स को देखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बेस्ट स्टेट है आंध्र प्रदेश और सेकंड नंबर पे है महाराष्ट्र। तो अब वक्त है दोस्तों जानने का कि इनमें से कौन सी स्टेट ओवरऑल सारे क्राइटेरियाज को देखा जाए एक करके, कौन सी स्टेट नंबर 1 पे आती है। आप जवाब इसका गेस कर ही सकते होंगे, इसका जवाब है केरला। अब ऐसा नहीं है कि नंबर 1 बोलने का मतलब ये हर चीज़ में नंबर 1 है। नंबर 1 बोलने का मतलब है ज़्यादातर क्राइटेरियाज में नंबर 1 पर है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि केरला हर चीज़ में काफ़ी अच्छी रैंक पे है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इसकी रैंक काफ़ी लो है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया, जैसे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, जिसमें केरला की परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रही है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट केरला में 12.5% पर है, जो कि टोटल इंडिया के एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5% से बहुत ही खराब है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो सारी स्टेट्स नंबर 1 पे थी अलग अलग क्राइटेरियाज में, बाकी सारी स्टेट्स इंडिया की उस क्राइटेरिया में उस स्टेट से इंस्पिरेशन ले सकती है और सीख सकती है काफ़ी कुछ। जैसे कि बाकी स्टेट्स केरला से ह्यूमन डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर के बारे में सीख सकती हैं। नॉर्थ ईस्ट स्टेट से इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने के बारे में सीख सकती हैं। आंध्र प्रदेश से इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सीख सकती हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप इसे शेयर कीजिए और आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि आपकी क्या राय है बेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया के बारे में। और दोस्तों हमारे 2 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं और इसके बारे में मैंने कहा था कि मैं 2 लाख पे गिव अवे करूंगा, यानी एक लकी ड्रॉ जिसमें आप प्राइजेस जीत सकते हैं। तो यही गिव अवे मैं इंस्टाग्राम पे कर रहा हूँ। इस गिव अवे में आप जीत गए तो आप 4 अलग अलग प्राइजेस में से चूज कर सकते हैं, जैसे कि ये मणिपुर का लोकल स्टोन टी पॉट, ये बैम्बू नोटबुक, ये इको फ्रेंडली और ऑर्गेनिक स्किन केयर बॉक्स। और आपको पार्टिसिपेट करने के लिए बस मेरे इंस्टाग्राम @ध्रुव राठी पे जाना है, फॉलो करना है, जो लेटेस्ट पोस्ट है उसे लाइक करना है और कमेंट्स में बस 2 लोगों को टैग करना है। बस इतना ही करने से आप एनरोल हो जाएंगे, आप एक पार्टिसिपेंट बन जाएंगे। और इस गिव अवे लकी ड्रॉ का रिजल्ट मैं निकालूंगा 11 जनवरी को। आपको भी दिखाऊंगा कैसे निकाल रहा हूं मैं, ताकि आपको लगे ना कि चीटिंग हो रही है। यहाँ पे कोई कंप्यूटर में एक रैंडम जनरेटर से रैंडमली कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा और विनर्स को सेलेक्ट किया जाएगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करके मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
और गुड लक दोस्तों, मे दी ऑड्स बी इन योर फेवर, वो कहते हैं ना, हंगर गेम्स का डायलॉग है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।